आप वर्स 1 पढ़ोगे, आप ये ध्यान देना, आफ्टर डेविड हैड फिनिश टॉकिंग विद सॉल, जॉनथन बिकेम वन इन स्पिरिट, एक आत्मा हुए। तो मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री लेके जाता हूँ, कौन है ये जॉनथन, कौन है ये डेविड, और क्यों यहाँ पर इतना प्रेम हो रहा है इनके बीच में। तो जॉनथन सॉल का बेटा था। सॉल जो किंग था, इजराइल का किंग था वो, राइट, आमेन, यहाँ तक आपको समझ आ रहा है। सॉल एक किंग था इजराइल का, और उसका बेटा था जॉनथन, आमेन। तो जब जॉनथन उसका बेटा था, तो आप ये समझ सकते हो, जब हमारा कोई बेटा या हमारा कोई बेटी होता है, हम उसको फर्स्ट प्रिविलेज देते हैं, राइट, हम उसको आगे रखते हैं कोई भी काम में या कोई भी चीज। जैसे कोई अगर कोई जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहा है, तो वो यूजुअली क्या होता है, उसके बाद वो अपने बच्चों को देता है, बच्चों को, ये ऐसे चलता है। तो सॉल के दिमाग में यही था कि जो मेरा बेटा है जॉनथन, वही बनेगा राजा, इजराइल का राजा वही बनेगा। पर डेविड कौन था? वो चुना हुआ था परमेश्वर का। तो परमेश्वर ने उसे चुन लिया था कि इजराइल का नेक्स्ट किंग कौन, वो बनेगा, दाऊद बनेगा। तो दाऊद वो बनेगा। तो सॉल के अंदर बहुत जलन था, सॉल के अंदर बहुत गुस्सा था, उसको मार डालना चाहता था, वो उसको मर्डर करना चाहता था सॉल। पर उसका बेटा दूसरी ओर देखा तो वो बहुत प्रेम करता था उससे, वो बहुत उसको पसंद था, उसके साथ उसका फ्रेंडशिप उसको पसंद था। बट ये एक ऑर्डिनरी नहीं है, ये आप अगर सोचोगे, इसको आप इमेजिन करके देखो कि अगर मेरा कोई है, कोई उसको उससे मेरे को किसी और से गुस्सा है, तो मैं उसको ये बोलूंगा ना, उससे दूर रहे। यूजुअली हम ऐसे करते हैं ना, जब हम लोग विश्वास में लेके आते हैं किसी को चर्च में, या कुछ उनसे गलती हो गई, नहीं नहीं नहीं, तू उनके साथ नहीं खेलेगा, तू उनके साथ उठेगा बैठेगा नहीं। बट उसका बेटे का नेचर ऐसा नहीं है, उसका बेटे का नेचर फिर भी फ्रेंडली है, फिर भी उससे प्रेम करता है, फिर भी उसके साथ रहता है, आमेन। ओके, कंटिन्यू। सो उससे वो प्रेम करता है। तो ये एक समय आया जब सॉल ने एक प्लान बनाया, सॉल ने एक प्लान बनाया कि दाऊद को हम डिनर में बुलाते हैं, हम खाने में बुलाते हैं। तो ये मैं कट टू शॉर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अपनी वर्स रीड नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए बहुत डिफिकल्टी होगी, इसलिए मैं कट टू शॉर्ट स्टोरी को जल्दी खत्म कर रहा हूँ। कि उसको बुलाया गया उस डिनर में, उस खाने में उसको बुलाया कि आ जाओ तुम हमारे साथ खाने में आओ, दाऊद को बुलाया। तो जब दाऊद को बुलाया, दाऊद जानता था ये, क्योंकि वो प्रभु का चुना हुआ है, और प्रभु ने उससे ये बोला, नहीं तू वहां नहीं जाएगा। और जब ये चीज वो जानता था, तो उसने ये बोला, अपने जॉनथन, अपने दोस्त को बोला कि तेरे पापा ने बुलाया है, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है वो मुझे मारना चाहता है, वो मेरे में गुस्से में। जॉनथन बोलता है, नहीं मेरे पापा क्यों करेंगे ऐसे, नहीं वो तेरे से बहुत प्रेम करते हैं। पर वो नहीं माना, उसको पता है प्रभु ने उससे बात करा है। तो जॉनथन को वो बोलता है कि तू जा और बोल वो नहीं आ पाया, कोई रीजन से नहीं आ पाया, देख तेरे पापा का बिहेवियर कैसा है। और जब वो डिनर में बैठे, जॉनथन ने अपने पापा को बोला कि नहीं ये दाऊद नहीं आ पाया, वो इतना गुस्सा हुआ कि अपने बेटे को भी तीर से मारा। वचन कहता है उसको भी मारा, उसको भी मारने, मतलब उसको लगा नहीं बट उसको भी मारने गया। तो इमेजिन करो, वो गुस्सा, वो जेलसी उसके अंदर इतना था। और सॉल इतना पीछे पड़ा हुआ था कि दाऊद को कैसे भी मैं मार दूं, क्योंकि ये इजराइल का राजा ये नहीं बनना चाहिए, मेरा बेटा बनेगा। पर जॉनथन वो इतना अच्छा दोस्त है, वो प्रभु को भय मानता है, और वो इसको चीज को समझ के उसने दाऊद की मदद करी और दाऊद को उस जगह से भगा दिया। तो यू सी हियर, हम यहाँ इस स्टोरी से क्या सीखते हैं कि वो जानता था कि प्रभु ने इसके ऊपर एक बड़ी योजना रखी है, प्रभु ने इसे आशीषित ठहराया है, प्रभु ने इसे बहुत जातियों से या बहुत जगहों से ये ब्लेस करने जा रहा है। दाऊद उस समय इतना छोटा सा बच्चा ही था, सेम एज, मतलब बहुत नॉर्मल एज था। जब गोलियत को मारा था वही एज था, जब गोलियत को मारा था उसी दौरान वही एज में ही। आप इमेजिन करो, इतने छोटे से बच्चे को वो राजा इतने पीछे पड़ा हुआ है मारने। कई बार आपके फैमिली या कई बार आपके लोग होंगे, आपके विरोध आएंगे, बट प्रभु का जब हाथ होगा आपको कोई नहीं छू पाएगा। एंड जो आपके साथ खड़े, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आज आप लोग यहाँ बैठे हो, वचन सुन पा रहे हो, किसी ने आपके लिए घुटने टेक के प्रार्थना की है, किसी ने वो आंसू बहाया है। सो
डोंट फॉरगेट, आप भूलो मत, आप नेक्स्ट आपको असाइनमेंट दिया गया है, आप किसी के लिए भी घुटने टेक के प्रार्थना करने के लिए, उसकी जीवन प्रभु ने आपको गिफ्ट दिया है कि तू उसके लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि वो भाई प्रार्थना नहीं कर पा रहा, उस बहन को चंगाई चाहिए, मैंने तेरे को खड़ा करा है। हाँ, आपके 10 प्रॉब्लम होंगे आज, बट प्रभु ने वो जो दिया असाइनमेंट, क्या वो पूरा कर रहे हो? दैट इज इंपॉर्टेंट। आप जॉनथन के जीवन में भी देखो, वो उसको पता चल गया, वो छुपा सकता था ये बात को, पर फिर भी वो गया और दाऊद को बोला, हाँ मेरे पापा तेरे ऊपर बहुत गुस्सा है, और उसको उसने बचाया, वहां से उस देश से बचाया, निकल जाए यहाँ से, तू, मेरे पापा तेरे पीछे पड़े हुए मारने के लिए। सो इमेजिन, आज कई बार यू नीड टू बी, आपको स्टैंड होना जरूरी है अपने फ्रेंड्स के लिए, जो विश्वास में आ रहे हैं। हाँ, आप कई बार नोटिस करोगे 4 फ्रेंड्स हैं, उसमें से एक फ्रेंड होगा जो अभी चर्च आ रहा है, बट जो बाकी लोग हैं, अरे क्या चर्च जा रहा है, अरे यहाँ पर बदल देते हैं लोगों को, अरे ये ऐसे बात करते हैं। आपको उस भाई को बचाना जरूरी है, वहां से ले जाना है उसको, या नहीं, हाँ छोड़ना, ये तो वैसे आते तो जा, इतना तो संडे आता भी नहीं है। कई बार प्रॉब्लम्स होती है अपने बीच में भी, चर्च में भी होता है, हम एक दूसरे से थोड़ा अनबन हो जाती है, बट हम सब कौन है? प्रभु के बेटा बेटी है हम लोग। सो हमें अपनों से नहीं रखना, क्योंकि हम एक वो एग्जाम्पल बनना चाहिए, क्योंकि प्रभु इस पृथ्वी में किस लिए आया? प्रेम सिखाने, राइट? ही केम बिकॉज ऑफ दैट लव, वो प्रेम, प्रभु पिता का प्रेम, कि वो खुद बलिदान हो गया हमारे पापों के लिए। सो वो प्रेम हमें भी होना जरूरी है, दैट लव हमें भी होना जरूरी है। अगर हमें ही इतनी दिक्कतें हैं आस पड़ोसों से, तो कैसे उस प्रेम को आप अपने जीवन में कैसे बोल सकते हो, हाँ मैं इस गवाही को लेने जाऊंगा, हाँ मैं इस चंगाई को लेने जाऊंगा? कैसे, जब वो प्रेम ही नहीं है आपको अपने भाई बहन से? आमेन, आप समझ पा रहे हो? क्योंकि इसके बाद एक स्टोरी मैं आपको बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है आप सब जानते होंगे इजराइलाइट के बारे में। जो इजराइलाइट लोग थे, वो कैसे थे, उनकी जीवन कैसे थी इजराइलाइट की, राइट? उनकी लाइफ, उनको हर मोमेंट, हर एक टाइम प्रभु उन्हें देता था, उन्हें हर एक जगह से बचा रहा था, उन्हें हर एक बड़ी बड़ी चीजें, चिन्ह चमत्कार दिखा रहा था, पर उनके मन में क्या था? हर बार क्या था? मैं एक स्टोरी बताता हूँ, ये मैंने आपको पहले भी शेयर किया होगा, जो लोग ने सुना होगा ध्यान से। जब यीशु मसीह जब 12 साल का था, जब वो अपने माता पिता के साथ वो जब का मंदिर गया था, चर्च गया हुआ था वो वहां पर, तो वहां पर क्या हुआ, जब वहां पर उस चर्च के भीड़ से यीशु मसीह गुम गए थे, वो साइड हो गए थे और उनके मम्मी पापा निकल गए थे। और जब उनके मम्मी पापा निकल गए थे, जब उन्हें याद आया, जब वो वापस आए, ढूंढते ढूंढते वापस आए, कहाँ मिला प्रभु यीशु? मंदिर में। आज कई बार हम लोग प्रॉब्लम इधर उधर जाते, परमेश्वर को वो वहीं खड़ा हुआ है और हम लोग इधर उधर भागते रहते हैं। वो वही है, जहां तुमने छोड़ा है वो वही खड़ा है, आप ही भाग रहे हो इधर, मैं उसके पास चले जाऊं, मैं ये कर लूं, मैं वो ऐसे कर लूं, मैं इतनी प्रार्थना कर लूं, ये करूं। प्रभु यीशु वहीं खड़ा है जहां आपने छोड़ा, उसके पिता के पास भागो, जाके हक करो अपने डैडी को। जब बच्चे अपने पिता को, जब हम कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, क्या हम अपॉइंटमेंट लेते हैं अपने पापा मम्मी से? नहीं ना, मम्मी ये दिक्कत हो गई। मेरे को याद है, जब मैं जाता हूँ बाइक में कहीं, कभी कभी क्या बोलते, कोई शॉर्टेज होता है, तो मैं अपनी मम्मी पेट्रोल का मनी खत्म हो गया, मम्मी जल्दी भेजो बाइक के लिए, पेट्रोल के लिए। हम किसको याद करते हैं? अपने पहले मम्मी और पापा, राइट? अपनों को पहले याद करते हैं, राइट? लाइक दैट, ही इज देयर, वो वही है, यू नीड टू गो। आमेन। तो आज आप जब आए हो यहाँ पर, एक साथ यहाँ पर इस कलीसिया में आए हो, ही इज हियर, वो यहाँ है। आप उस उम्मीद से आए हो, और उस विश्वास से आप लेके जाओगे यहाँ से। आमेन।